हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है और उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है जो सीईटी मेंस की और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू की है आज से। तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हर रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 2 या 3 और डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको अपने जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप इन वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें और ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लगातार आपके लिए सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली 2 या 3 वीडियोज आपके लिए अवेलेबल होंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखते रहिए। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको सर्च करके कूल बॉय कुलबीर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पेपर जैसा पैटर्न आपके लिए लेकर आए हैं सीईटी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी के लिए, ठीक है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े, बाकी अदरवाइज़ आप चैनल को इग्नोर करके कहीं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ख़राब न करें और जो भी क्वेश्चन हम वीडियो में पूछें उसका आंसर आप सीरियसली कमेंट्स में दें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों नाहर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। रेवाड़ी जिले में स्थित है और यहाँ जो मुख्य रूप से सियार, लोमड़ी और काला हिरण पाए जाते हैं और यह अभ्यारण्य लगभग 522 एकड़, ठीक है। तो 522 एकड़ में ये फैला हुआ है। कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। तो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। और ये भी पूछ लें कि कौन कौन से जो जानवर हैं वो इसमें है, तो सियार, लोमड़ी और काला हिरण यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं और 522 एकड़ में ये फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी दोस्तों। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसका अगर मुख्यालय पूछ लें तो ये आपका कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग एक आधिकारिक संस्था है जो हरियाणा राज्य के अंतर्गत अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न प्रशासनिक पदों की भर्ती हेतु परीक्षाएं आयोजित करवाता है, ठीक है। तो ये यूपीए हरियाणा HPSC बोलते हैं इसको, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1966, मुख्यालय पंचकुला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है। पहले लोकायुक्त की बात की जाए तो ये आपके प्रीतम पाल सिंह, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 जो ऑप्शन है वो आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे ही 5वां जो ऑप्शन होगा वो उत्तर नहीं देना चाहते, ये होगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है, प्रीतम पाल सिंह। और वर्तमान में बात की जाए तो जस्टिस हरिपाल वर्मा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति को समर्पित है। तो पंजोखरा जो साहिब है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, ये आपका गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की स्मृति में, ठीक है। गुरु हरकिशन साहिब जी हैं वो सिखों के 8वें गुरु थे और उनका जन्म जो है वो 7 जुलाई 1956 को कीरतपुर साहिब में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है। तो हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर है वो कहाँ से हमने बता रखा आपको, 3 का डिफरेंस होता है दोनों में ही, चाहे वो आप पूर्वी देशांतर देख रहे हैं या उत्तरी अक्षांश देख रहे हैं, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा कितना, 74 डिग्री 27 से लेकर 73 डिग्री 36 तक, और 8 और 5 ये याद रखना है, ठीक है। और अगर उत्तरी की बात की जाए तो ये आ जाएगा आपका कहाँ से कहाँ, 27 से 30, ठीक है।
हरियाणा राज्य के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये हो जाएगा 44,212। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो हरियाणा में कुल उप कोषागार की बात की जाए तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 82 उप कोषागार हैं दोस्तों। ठीक है, और जिले की बात की जाए तो जो जिला स्तरीय कोषागार हैं वो आपके कितने हैं? 23 हैं, वो भी याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या है? उप कोषागार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों यानी कि जो CSCs हैं हरियाणा में, वो कुल कितनी हैं? काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। CET का जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें भी पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 16,552 CSCs पंजीकृत जो अटल सेवा केंद्र है वो 16,552 है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कितना? 43%। ठीक है, 43%। ये 43 नहीं, सॉरी 4.3 है। 4.3% यहाँ पे आपका निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अगर वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का कितना व्यय है? 14.2%। ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय की बात की जाए तो ये कितनी है? 2,35,707 है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय का औसत होता है। ठीक है, चालू कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो 2020-21 में 2,35,707 थी। ठीक है, उसके बाद पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 22 जनवरी 2015 को पानीपत में। ठीक है, ये महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? लिंग अनुपात में संतुलन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई दोस्तों? ये शुरू की गई आपकी 1 जनवरी 2006 को। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी योजना? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। ठीक है, इसमें जो है वो परिवार को पेंशन दी जाती है और ये योजना आपकी 1 जनवरी 2006 से शुरू हुई है। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में शुरू में 300 प्रति मास शुरू की गई थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल कितनी दी जाती है? 2,500 रुपये। ठीक है, लाडली की जो इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं वो 45 उम्र होनी चाहिए माँ की। ठीक है, और 2 लड़कियों के ऊपर जो ये पेंशन है वो बनती है। उसके बाद हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? ये की थी किसने? चौधरी छोटू राम ने। कौन सी पार्टी है? ये यूनियनिस्ट पार्टी है। 1923 में इसकी स्थापना हुई। किसके साथ मिलकर? फजल ए हुसैन के साथ मिलकर, और छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की। छोटू राम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक पत्रकार थे। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। ये भी पूछ लेते हैं कि जो चौधरी छोटू राम है उनका जन्म कहाँ पे हुआ? झज्जर में हुआ। कब हुआ? 24 नवंबर 1881। कौन सी पार्टी से थे? यूनियनिस्ट पार्टी थे। किसकी स्थापना की? जमींदारी लीग की स्थापना की। ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं क्या थे छोटू राम, तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक थे, पत्रकार थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें बस। ठीक है, चाहे आप लाइक ना करें, सिर्फ शेयर जरूर करें वीडियो। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संशोधित किया है? तो ये क्या है दोस्तों? उन्होंने हरिबंका। ठीक है, जो प्रसिद्ध लेखक धरणीधर हैं, इन्होंने अपनी ग्रंथ अखंड प्रकाश में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, इस पुस्तक में हरियाणा का क्षेत्रीय जो विस्तार है वो पालम दिल्ली से लेकर पटियाला कुसुम गांव तक माना गया है, अर्थात इस काल में दिल्ली हरियाणा के अंतर्गत था। ठीक है, कौन सा था? हरियाणा के हरिबंका जिसको बोलते थे। ठीक है, 4th ऑप्शन। उसके बाद हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य है, आपको पता है, जैसा कि
तो इसका आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका अवसर किया जाता है विवाह के अवसर पर, ठीक है। विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादियों और त्योहारों पर किया जाता है। इसका आयोजन लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के बाद जाने के बाद जब दुल्हन को घर लाने के लिए दूल्हे के कुछ घंटों के इंतजार में जो घर पर जो स्त्रियां हैं वो ये नृत्य करती हैं। यह हरियाणा के मध्य क्षेत्रों में लोकप्रिय है, ठीक है। तो जब शादी होती है, बारात चली जाती है, तो पीछे से जो स्त्रियां होती है वो एक नृत्य करती हैं यहाँ पे, खोड़िया नृत्य, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके अवसर पे होता है? विवाह के अवसर पे। उसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाला घोड़ा, पतली गर्दन वाला घड़ा इसके लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? ये झज्जर है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ भी लेते हैं, याद रखना। सुराही, सुराही किसको बोलते हैं? पतली जो गर्दन वाला घड़ा होता है उसको बोलते हैं। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोरनी हिल्स आपका कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। और ये चंडीगढ़ से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यह हिल्स अपने हिमालयी दृश्यों के साथ साथ वनस्पति और झीलों के लिए भी जाना जाता है। पंचकुला की प्रसिद्ध जो मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई है वो आपकी 1267 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1267 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में। तो राजीव गांधी की बात की जाए तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? हरियाणा के कौन से जिले में है? ये आप बता सकते हैं कौन से जिले में है, ठीक है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट करके। ये ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4 5, ये जो उत्तर दिया गया है ये हमें नहीं पता सही है या गलत, लेकिन इसका आंसर आप देंगे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ठीक है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र, आंसर देने का मतलब ये है हमें पता लग जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो इसमें आंसर दिया गया है या नहीं दिया गया, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सही आंसर है, ठीक। तो हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनका सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उनका सबसे ऊंचा अरावली का पूछा है तो जो डोसी की पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी अरावली क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ लें अगर आपके पास जो मोरनी हिल्स हैं इनका ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्रो, जो ऑप्शन 3 दे रखा है ये कर्रो हो जाएगा। किसका? मोरनी हिल्स का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र डोसी की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ी नारनौल में है। नारनौल किस में आता है? महेंद्रगढ़ में। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर ये राजस्थान के अंदर है, गुरु शिखर, ठीक है, सिरोही में। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर, ठीक है, इतनी ऊंची है ये। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के क्षेत्र में आता है या कृषि के अंतर्गत आता है? तो कितना क्षेत्र है ये आपका बात की जाए तो 70% एरिया, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा की लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि और इसके संबंध कार्यों में लगी हुई है। उसके बाद है हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई है? तो पहला अनाज एटीएम जो खुला है ये गुरुग्राम में दोस्तों, ठीक है। गुरुग्राम में देश का पहला ग्रीन एटीएम लगाया गया है। ग्रीन एटीएम मशीन एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है जहां पर लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड नंबर डालना होता है, ठीक है। और इसकी जो घोषणा वो 2021 में की गई दोस्तों, ठीक है। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नृत्य है हरियाणा का? ऐसा नृत्य है आपका झूमर, ठीक है। हरियाणा के जो झूमर नृत्य है इसको हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। झूमर नामक एक आभूषण के नाम पर किया जाने वाला यह झूमर नृत्य हरियाणा के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह पारंपरिक नृत्य विशेष रूप से उन युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है जो विवाहित होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हरियाणा में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जानते हैं? कपिल देव को जानते हैं दोस्तों, ठीक है। 1983 विश्व कप में इन्होंने विजय दिलाई थी भारत को, ठीक है, विश्व कप जितवाया था। और 1994 में जो कपिल देव इन्होंने क्या कर लिया था? संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ठीक है। उसके बाद हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है?
निर्मल गुलिया। तो निर्मल गुलिया का संबंध किससे है दोस्तों? जिम्नास्टिक से है। सी ऑप्शन जो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, जिम्नास्टिक। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? पद्मश्री सम्मान की बात की इन्होंने, तो यहाँ पे देखिए 2022 की बात की जा रही है। 22 में किया गया ओम प्रकाश गांधी को, ठीक है, ओम प्रकाश गांधी को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिम को पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सुमित अंतिम जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्मश्री मिला है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में किस दिन मनाया जाता है? गुगा नवमी का जो त्यौहार है ये भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है, ठीक है। गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है। यह त्यौहार मूल रूप से नाग पूजा के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम गुग्गर पीर के नाम पर रखा गया है, जो कि एक प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल के साथ नए बने तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।